हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर MR तेतरवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे ना, तो एक और टॉपिक का सुपड़ा साफ दोस्तों, और थोड़ा हंसी मजाक, ताकि आप रिफ्रेश फील करो दोस्तों। आप सबको पता है ये वीडियो पहले भी मैंने बता चुका हूं कि जनजातियों के डांस दोस्तों, उसमें केवल जनजातियां हैं और मैंने कौन सा युगल नृत्य है, कौन सा पुरुषों का है, महिलाओं का, उसमें नहीं बताया। तो मुझे आज लगा कि सारा ही, क्योंकि नृत्य एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें से सारा दो या तीन सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, है ना। तो और युगल भी पूछा जाता है, किस त्योहार पे होता है ये भी पूछा जाता है। तो मुझे लगा कि फिर अपने बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं तो सारा ही सुपड़ा साफ क्यों ना कर दिया जाए एक एडवांस नए क्लेवर के साथ दोस्तों। तो आ जाएगा इधर भाई साहब, आजा भाई गणपत आजा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, प्रमुख नहीं सभी जनजातियां और क्षेत्रीय नृत्य होंगे। पढ़ा नहीं रहा हूं, फिर से कह देता हूं, क्या करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं दोस्तों। और कुछ लोग आएंगे सब्सक्राइबर देख के जज करेंगे, तो भाई साहब उनके लिए यही कहूंगा कि भाई जीरो से शुरुआत होती है हर किसी की, और इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, जो ज्यादा स्कीप हो जाता तो सहा नहीं जाता भाई साहब, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, कालबेलिया सबसे पहले। कुछ लोग कालबेलिया को जनजाति बताते हैं भाई साहब, मान लेना सब यही पढ़ाते हैं कि कालबेलिया जनजाति है। अरे नहीं भाई, सपेरा जनजाति है, उसका डांस है कालबेलिया। लेकिन मान लेना भाई साहब तुम कह दोगे सर गलत पढ़ा दिया, तो मैंने दोनों ही लिख दिया भाई साहब, कालबेलिया डांस है, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, अब कालबेलिया का गुलाबो सपेरा है, अगर ये भी मैं बताऊं तो फिर तो भाई साहब मेरे काम के साथ ये न्याय नहीं होगा, है ना। तो ये तो आपको पता है, बाकी टीचर्स ने आपका फाउंडेशन बना दिया इतना तो, कि कालबेलिया गुलाबो सपेरा का है, ठीक है। इसको स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है। स्नेक मतलब सांप होता है और सपेरा मतलब सांप होता है, वो सपेरा वाली जनजाति है दोस्तों। आ जाओ भाई साहब, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या है दोस्तों, इधर एक बाग है, बाग समझ रहे हो दोस्तों, उसमें एक कुआं है, कुएं में पानी है, एक शंकर भगवान का मंदिर है और उसको जल चढ़ाया जाएगा। बस ये कहानी बनानी है। और जल कौन चढ़ाएगा, जल के साथ दोस्तों आप सबको पता है सोमवार का व्रत करते हैं, किस लिए करते हैं, कि अच्छा पति मिल जाए भाई साहब। और एक बात और दोस्तों, कहते हैं कि 7 सोमवार का व्रत करने से अच्छा पति मिलता है भाई साहब। आज से एक बात याद रखना, 7 से मिलता होगा अच्छा पति। अगर आपको नौकरी लग के अच्छा पति चाहिए तो 7 नहीं 10 सोमवार याद रखना, और तुम्हें 10 सोमवार पे मिल ही जाएगा, नौकरी लग जाएगी। तो लड़कों के तो हाल खराब है भाई साहब, आटे साटे में भी तक नहीं आ रही भाई साहब, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, तो गुलाबो शपेरा, गुलाब का फूल, शंकर को जल चढ़ाते साथ में गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं ना, तो भाई साहब बस इतना काफी है भाई साहब। देख लो, गुलाबो शपेरा है, कालबेलिया, देखो भाई शंकरिया नृत्य है, पणिहारी है, इंडोणी है, बागड़िया है, बिछोड़ा है, बिथोड़ा है, कई जगह बिछोड़ो मिलेगा, कई जगह बिथोड़ा मिलेगा, और ये कालबेलिया तो है भाई साहब। आ जाओ भाई साहब इधर, क्या करेगी गुलाबो शपेरा, वो शपेरा क्या करेगी भाई साहब, शंकर भगवान से प्यार करती है, अच्छा पति चाहिए भाई साहब। शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है, तो भाई साहब जल लेने आएगी बाग में, बागड़िया, ये बाग है दोस्तों, तो बागड़िया आ जाएगा। बाग में आई दोस्तों, क्या लेने आई थी दोस्तों, पणिहारी, पानी लेने आई थी। और पणिहारी जब आती है तो भाई इंडोणी, पानी की जो मटकी होती है ना, उसके नीचे इंडोणी होती है, जो गोल घेरा होता है ना, इसको इंडोणी बोलते हैं, है ना, जिसको नहीं पता है, हालांकि सबको पता है। तो भाई साहब कहानी तो सेट करनी थी, तो भाई पणिहारी है, इंडोणी है, यहां से जड़ ले जाती है और जड़ चढ़ाती किसको, शंकर भगवान को। ये रहे भाई साहब शंकर भगवान, अरे शंकरिया नृत्य आ जाएगा ना भाई साहब। और जल कैसे, मटका तो भर के ले गई भाई साहब, लेकिन जल कैसे चढ़ाएगी, थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाएगी ना भाई साहब। तो बिल्कुल भाई साहब बी थोड़ो या बी छोड़ो मिल जाएगा। अरे भाई साहब हो गया काम, हो गया काम, हो गया। अब सर ये भी तो करवाओ, एडवांस तो ये चीज है, क्योंकि पूछा ये भी जाता है। अरे भाई साहब सुनो, इधर आ जाओ। अरे बाग में कौन गई थी रे भाई, स्त्री गई थी, कौन, गुलाबो सपेरा गई थी ना स्त्री। आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ वापस। अरे भाई साहब शंकरिया, पणिहारी और इंडोणी, शंकरिया, पणिहारी और इंडोणी, ये कर्मकांड कहाँ हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है। ये शंकरिया है लघु नृत्य भाई साहब, लघु नृत्य है, लव अफेयर्स वाला मामला है। यहाँ शंकर भगवान से प्यार किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, किसके द्वारा, गुलाबो सपेरा के द्वारा। तो भाई साहब इसमें क्या क्या कांड हो रहा है, शंकर भगवान है खुद, पणिहारी और इंडोणी दोनों आ गए ना भाई साहब। तो इसमें जो भी क्रियाकांड हो रहा है वो युगल है कि नहीं भाई, स्त्री पुरुष है कि नहीं भाई साहब। तो शंकरिया और पणिहारी, इंडोणी तीनों ही युगल में आ जाएगा। और बाग में स्त्री गई थी भाई साहब, और कालबेलिया तो क्या है, स्त्री है ही, क्योंकि कालबेलिया गुलाबो सपेरा, इसको वैश्विक मंच पर पहुंचाया था इसने। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा था, कब दोस्तों, 2010 यूनेस्को की अमूर्त सूची में। कंफ्यूज ना होना, अमूर्त और मूर्त में दोस्तों, मूर्त वो होती है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, जिस पे बुलडोजर चलाया जा सकता है, जैसे आमेर फोर्ट दोस्तों।
वो आती है मूर्त में। अमूर्त में जिसको फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है, आज वो यहाँ है नृत्य, कल को वहां पहुंच जाएगा, उसको अमर्त कहा जाता है, अमूर्त कहा जाता है दोस्तों, जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है ना, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो अमूर्त द्रोण सूची में 10 सोमवार के व्रत करोगे तो 2010 में अच्छा पति मिलेगा भाई साहब, है ना। 10 सोमवार के व्रत हो गए भाई साहब। ये था मामला दोस्तों किसका, कालबेलिया का, सपेरा का, स्नेक चार्मर डांस हो गया भाई साहब, इतना ही मामला था। आ गया भाई साहब, बाग में स्त्री गई थी, तीनों काम यहाँ हो रहे, पानी लेके आई, चढ़ा रही है थोड़ा थोड़ा, तो ये हो गया भाई साहब, ये युगल हो जाएंगे। और कालबेलिया सपेरा गुलाब मेरा क्लियर। आगे चले भाई साहब, आ जाओ इधर, आगे तो और तगड़ी मस्त कहानी है, आटा साटा करवाएंगे भाई साहब, आटा साटा करवाएंगे ना। ठीक है भाई साहब, किसका करवाएंगे, अरे शिया नाम की लड़की थी भाई साहब, इसके साथ बड़ा बुरा हो रहा था। के दादाजी क्या है जाने वाले थे, और दादाजी हमेशा कहते कि भाई मेरे रहते हुए निपटा दो, पोते पोती होगा ना, होता है ना ऐसा, बाजो भाई साहब, इतना होता है तो काम हो जाएगा। सिया, बस लड़की याद रखना दोस्तों, यहाँ पे सिया है, आगे एक रिया नाम की लड़की भी आएगी, 2 लड़की आएगी, बस इनमें कंफ्यूज नहीं हुए तो आज से आपके 6 नंबर पक्के। यकीन मानिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड है, स्त्री पुरुष युगल पूछा जाता है, जनजातियां, क्षेत्रीय नृत्य, कम से कम 3 क्वेश्चन दोस्तों, 6 नंबर आगे निकल जाओगे आप, देखते ही मारोगे, ये तो आप सबको पता है मेरा पढ़ाने का अंदाज। ठीक है दोस्तों, अरे भाई सिया नाम की लड़की है, क्या हो रहा था इसका, आटा साटा में शादी हो रहा था रे, किसके साथ रे भाई साहब, देखो रायण, अरे नारायण के साथ हो रहा था रे, ना साइलेंट है यहाँ पे ध्यान रखना, नारायण के साथ, नारायण था, नारायण लड़के के साथ क्या किया जा रहा था, आटा साटा में काटा जा रहा था भाई साहब, तो भाई साहब ना साइलेंट है ध्यान रखना, तो रायण नृत्य है। अरे भाई साहब नारायण कौन है, पुरुष ही है ना भाई साहब, तो ये भी कोई पढ़ने की बात है। ठीक है ठीक है ठीक, आ जाओ भाई, देखो देखो क्या हुआ, जो है नारायण क्या है भाई साहब, क्या है, गवार आदमी, आटे साटे में तो ऐसे ही मिलते हैं भाई साहब, लड़की नौकरी वाली है, लड़का 10वीं पढ़ी लिखा है, बस इसलिए दे दिया गया है कि उसके दादा की 30 बीघा जमीन है, यही होता है भाई साहब, है ना, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, काट दिया जाता है भाई साहब। देखो भाई साहब, तो नारायण क्या है, अरे गवार है रे भाई साहब, गवारा 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 गवार है रे भाई साहब, तो ये क्या करेगी बेचारी, हालांकि मैं इसका सुसाइड करवाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं सुसाइड करना गलत बात है भाई, किसी को मत करना, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए जरूरी हो गया तो मैं करवाऊंगा। मैं फिर कहता हूं, मुश्किलें जिंदगी को बहुत, मतलब मेरा ये मानना है कि जिंदगी में जितनी मुश्किलें आती है ना, इंसान उतना ही नहीं करता है, मेरा ये मानना है, मैं लाइफ में मुश्किलों को हंसते हंसते झेलता हूं, तो उम्मीद है तो ये आ रही है तो इसको हंसते हंसते लेना भाई साहब। ठीक है, हाँ देखो भाई, ये कहाँ जाएगी, गवारा है तो ये दौड़ते हुए कहाँ जाएगी, भोरी, भोर हुई लो सूरज है ना, चांद है, क्या आता है भाई, भोर का समय क्या होता है, शायद शाम का होता है ना, कमेंट करना यार, मैं तो हो गया, भोर मतलब कुछ कुछ अंधेरा डलता है, तो ये क्या करेगी भाई साहब, बोर हो गया, ये सुसाइड का प्लान कर रही है भाई, जा रही है कहा, दौड़ते हुए, दोहू दौड़ते हुए, गरवा गई, कहा कूद गई, अरे कहा भाई साहब, मोरी में भाई साहब, अरे मोरिया नृत्य, वालर नृत्य, कूद, बोरिया, गरवा, दोहू, गवारा और गोरे 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 गोरे। ठीक है, तो देखो भाई साहब, पूरा करूंगा मैं, इधर आना भाई साहब, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई साहब। ठीक है, आ जाओ, देखो भाई साहब, ये जा रही है कहा भाई साहब, ये मोरी बनी हुई है, ये मोरी तो समझते हो ना भाई, गांव में मोरी किसको कहते हैं, मोरी कहते हैं, कोई ताड़ा टाइप छोटा मोटा बड़ा है ना, उसको मोरी कहते हैं। अब ये मोरी में कूदेगी बेचारी को, कुछ और मिला नहीं। ठीक है, दो दोस्तों, ये मोरी है, इसके चारों तरफ वाल बनी हुई है, वाल का मतलब क्या होता है, दीवार, इंग्लिश में वॉल मतलब क्या होता है, दीवार भाई साहब, तो ये वॉल बनी हुई है, वालर, ध्यान रखना। हाँ, इसके अंदर क्या है दोस्तों, दलदल है, नीचे मोरी है तो नीचे दलदल ही होगा, है ना। ये सिया है लड़की, ये कूद गई है, यहाँ पे फंस गई है, आ जाओ भाई वापस, इधर आ जाओ। ठीक है, इधर आ जाओ भाई साहब। ठीक है, तो मोरी में कूद गई, कूद गरवा गई, दौड़ते हुए गई थी भाई साहब, है ना, क्योंकि गवार पति मिल गया था, तो भाई साहब वालर वालर वालर, जिसके चारों तरफ मोरी है, जिसके चारों तरफ वाल है, मैंने बताया ये मोरी है, इसके चारों तरफ वाल है, बस 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 हो गया काम, कूद गई भाई साहब। अब क्या है, वो मिल नहीं, लोग गए वहां पे, लोगों ने कहा कि अरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, गौर से देखो भाई साहब, गौर से देखो, यहीं पे मिलेगी, अरे गौर से देखो यहीं पे मिलेगी, तो मिली भाई साहब। वो कैसे, अरे मांदल दलदल में फंसी हुई मिली, मांदल दलदल में फंसी हुई मिली, तो क्या हुआ भाई साहब, दलदल में फंसी हुई मिली। अब तो लूर लूर के पढ़ेंगे लोग, लूर लूर के पढ़ना मतलब है रोना रोना, और लूर लूर के पढ़ोगे रोगे, तो भाई साहब जिस घर में मौत होती है, बताइए, सबको पता है, कभी ना कभी तो सबके हुई है भाई साहब, है ना, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी, तो भाई साहब लूर लूर के पढ़ते हैं तो बुखार आता है कि नहीं आता,
ज्यादा रोते हैं तो बुखार आएगा क्या नहीं। और बुखार को हिंदी में क्या कहते हैं? जवर। जवर मतलब बुखार आ गया, जवर आ जाना, बुखार आ जाना। अरे जवारा आ गया ना मेरे लाल, जवारा आ गया ना। आप कहोगे सर कहाँ से दिमाग लगाते हो भाई साहब, घंटू घंटू भर है ना देखना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे ही कमेंट कर देते हैं कि इतना आसान होता होगा, मैं कहूँ कुछ बच्चे कहते हैं कि सर शब्द नहीं है, वो सही कहते हैं, मेहनत ही इतनी लगती है भाई साहब। अब देखो भाई साहब, देखो आ गया। अब देखो तो दोस्तों, देखो नारायण से जो कि गवार था, शादी हो गई आटा साटा में दोस्तों, तो मोरी में कूद गई दोस्तों, कूद गरवा गई भाई साहब, दौड़ करके भोर के समय, भोर के समय, भोर हुई लो सूरज आया ना, भोर के समय भाई साहब तो दलदल में फंस गई। लोगों ने कहा गौर से देखो यही मिलेगी, गौर से देखा तो दिखी दलदल में फंसी हुई, तो लूर लूर के पड़े और जवारा बुखार आ गया भाई साहब, हो गया ना काम, हो गया ना काम। अब आ जाओ स्त्री, ये बात करते मुख्य मुद्दा वो भी है, क्योंकि क्वेश्चन हालांकि यही ज्यादा पूछता है कि ग्राशिया का कौन सा नृत्य है, आपका 90% काम तो हो गया। लेकिन भाई साहब एडवांस ना करवाऊं, मेरे स्टूडेंट का गलत हो जाए कोई सवाल, देखते ही ना मारे, ऐसा मुझे पछता नहीं है। ठीक है भाई साहब। अरे नारायण तो पुरुष था, शादी हुई थी, अब ये कोई पढ़ाने की बात है? अरे भाई साहब वाल मतलब दीवार, और दीवार कौन बनाता है भाई साहब? स्त्री पुरुष दोनों कारीगर होते हैं भाई साहब, बेलदार हो स्त्रियां होती है, कारीगर पुरुष होते हैं ना, आप सबको पता है, तो दोनों ही मिलाते हैं। तो वाल कौन बनाएगा भाई साहब? युगल दोनों बनाएंगे ना। अरे भाई साहब दलदल में कौन फंसी थी? अरे स्त्री तो फंसी थी दलदल में, कौन? सिया फंसी थी ना भाई, तो मांदल कौन होगा? स्त्री होगा। अरे घर में मौत हो जाती है तो सबसे ज्यादा कौन रोती है? स्त्रियां रोती है ना, तो लूर लूर के कौन पड़ी रे भाई? स्त्रियां। आदमी नहीं रोते भाई साहब, है ना, आदमी नहीं रोते, हालांकि वो दुखी होते हैं अंदर से, लेकिन लूर लूर के नहीं पड़ते। लूर लूर का मतलब होता ना जोर जोर से चिल्लाना ना, अरे दादा रे मतलब, है ना, मस्त। तो भाई साहब लूर लूर के कौन पड़ती है? स्त्री पड़ती है, तो स्त्री हो गया ना भाई साहब। अरे जवारा, लेकिन बुखार तो सबको आएगा ना लाला, एक लड़कियों को थोड़ा है, महिलाओं को थोड़ा आएगा, बुखार तो सबको आएगा। घर में मौत हुई है भाई साहब, है ना, तो जवारा बुखार तो किसको आएगा? दोनों को आएगा। युगल का मतलब दो होता है ना मेरे पास। आ जाओ भाई साहब इधर, इधर आ जाओ। अरे भाई साहब देखो 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 देखो, अरे गौर से देखो सर, इसका कैसे याद करें? अरे युगल नृत्य कैसे लिख दिया सर? अरे गौर से देखो, गौर से देखो, देखो गौर से देखो, देखो देखो गौर से, दो आंखों से देखते हैं ना भाई, दो आंखें मतलब युगल है, युगल है, दो आंखें भाई साहब, गौर से देखो। अरे गरवा, दोहू 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 भाई साहब, दोहू मतलब दौड़ करके गई थी, दौड़, दो पैरों से दौड़ोगे ना भाई साहब, एक पैर को बैंक में जमा करा के तो जाएगी नहीं वो कि हाँ मैं वापस आऊंगी, ब्याज पे ले लो, वापस आके दे देना ना। तो भाई दोनों पैरों से दौड़ी थी दोहू भाई साहब, गई गवारा और गरवा, है ना, ये इसका तो कुछ है ही नहीं। तो भाई साहब कूद गई, कूद दोनों पैरों से उछल के कूदेगी ना, एक पैर से थोड़ा ही कूदेगी, तो भाई कूद गई भाई साहब, ये लो हो गया। और भोरी भोरी भोर हुई लो, तो भोर तो एक होता है, सिंगल तो पुरुष आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना, ठीक है। तो ये था मामला, मामला था हो गया सुपड़ा साहब भाई साहब। कितना इंपॉर्टेंट है, लोगों को क्यों आता है कि वालर किसका है? ग्राशिया रट रखा है, बस वालर किसका है ये थोड़ा नहीं पूछेगा भाई साहब। देखो अब देखो, अब कुछ भी पूछ लो इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये एक किताब नहीं दोस्तों, यकीन मानिएगा, कई सारी किताबें पढ़ने के बाद सारे फैक्ट को लाना पड़ता है ना, एक जगह नहीं मिलता है ये सारा कंटेंट। कुछ लोग कहेंगे कि मैं किसी का चुरा रहा हूँ भाई साहब मुझे एक वीडियो ऐसा शेयर कर दो टेलीग्राम चैनल पे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है MR तेतरवाल से, मुझे वहां शेयर कर देना, कहीं भी आपको मिल जाए ना ऐसा कोई पढ़ाता हो, तो भाई साहब मैं नतमस्तक हो, है ना, मैं ये बंद कर दूंगा सारा काम। ठीक है, तो भाई सोच समझ गया ना। ठीक है, अगला चलते हैं भाई साहब, अगला किसका करवाते हैं कांड? आ जाओ भाई। अरे भाई साहब बीलू के, अरे बीलू का मैंने सुना है कुछ लोग ऐसे करवाते हैं कि गेरू के ब्याह में बील पता नहीं क्या रंपी के नाची है ना, ऐसा कुछ करवाते हैं, मुझे राश नहीं है ना, क्योंकि वो एक ट्रिक की तरह हो गया। ट्रिक नहीं यार, कहानी बनाते हैं, कहानी बनाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भील जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध थी आप सबको पता है? महाराणा प्रताप की सेना में सबसे ज्यादा भील ही थे, याद है ना, इतना पता है तो काम हो गया। बस वो महाराणा हल्दी घाटी वाला युद्ध का सीन क्रिएट करेंगे यार, बस इतना ही काम है ना, इतना ही काम है। हालांकि दोस्तों मुझे पता है मेरी क्लास से थकान भी दूर होती है, मजा भी आता है। कई बच्चे तो कह रहे हैं आपका तो ये पढ़ाने का स्टाइल फैमिली शो बन गया है, हमारे दादा दादी भी देख रहे हैं साथ में कि हमारा मनोरंजन भी हो जाता है कि कोई एक लड़का है कच्ची उम्र का मतलब हद है यार, ये भी बोल रहे हैं कच्ची उम्र का भाई साहब। ठीक है दोस्तों, तो भील जनजाति है, युद्ध के लिए फेमस है। अरे भाई साहब, और भीलों की गौरीबाई तो सबको पता है, इतना फाउंडेशन बाकी टीचर ने आपका बना दिया तो मेरा काम आसान हो गया। अरे गौरीबाई भीलू की थे भाई साहब, उस गौरीबाई को क्या किया गया? उसको राय भी कहते हैं, रमणी भी कहते हैं। तो रम मतलब दारू होती है क्या? दारू होती है क्या भाई साहब? देखो 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 भाई, अब कंफ्यूजिंग वाला मामला आएगा, थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो भाई, रम पिलाएगी, दारू बिठाएगी ना, रम पिलाएगी मतलब दारू बिठाएगी, किसको? गौरीबाई को। लेकिन ये पुरुष प्रधान है तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, आगे आ जाओ।
तो रम पिलाएगी गौरी, बीलू की गौरी बाई को दारू पिलाई गई, दारू पिलाकर उसको हाथी पे बिठाया गया। अरे भाई हाथी पे बिठाया गया क्यों रे? क्योंकि हाथी मना, आप सबको पता है हाथी पे बिठाया गया तभी तो हल्दीघाटी का युद्ध लड़ने जाते हैं ना सैनिक भाई साहब, हाथी पे बिठाया गया। और हाथी को भाई साहब दारू पी रखी है उसने। अब आप चले जाओ ना गाड़ी पे, गाड़ी को कोई दारू पी के चलाए तो ऐसे गियर डालता है ना भाई साहब, गाड़ी एकदम से उठती है ना, एक घूम जाती है, कई बार तो 2 चक्कर खा जाती है ना, होता है ना, दारू पी के गाड़ी चलाओगे तो ही होगा। अरे भाई हाथी पे बिठाया गया, हाथी को उसने ऐसा गेर घाला ना कि हाथी घूम करके 2 चक्कर खा के सीधा युद्ध के मैदान में पहुंच गया। भाई साहब देखो, हाथी को ऐसा गेर घाला ना कि हाथी घूम करके घूम रहा, 2 चक्कर खा के 2 चक्करा सीधे युद्ध के मैदान में पहुंच गया। और युद्ध के मैदान में पहुंच गया तो दुश्मन देश के नेजा ढल जाएंगे भाई साहब, ढल जाएंगे ना। नेजा डलना मतलब पता है ना आपको भाई साहब, थारा तो नेजा डल गया, क्या करे ना, मतलब हार गया है ना, हार गया तो भाई साहब नेजा ढल गए भाई दुश्मन। हालांकि मीणाओं का भी है, ठीक है ना, तो आगे मीणाओं में भी याद करूंगा मैं, तो नेजा मीणाओं का भी, इसलिए मैंने इधर लिखा है। तो नेजा ढल गए भाई साहब, तो दोनों में से जो भी आ जाए देख लेना अपने ऑप्शन के हिसाब से। तो भाई साहब ये था। अरे भाई आ जाओ, अब कहोगे सर ये मामला फंस गया, बिल्कुल भाई फंसता है यहाँ पे मामला। आपको यहाँ थोड़ा सजग रहना होगा। मैंने गौरी बाई को बिठाई थी, तो गौरी बाई से आप गौरी को पुरुष प्रधान मत लगाना, क्योंकि लड़की, मैंने ये कहानी बताई थी, इधर से लड़कियां दारू नहीं पीती है, ये मान के चलना भाई साहब, लड़के पीते हैं। तो भाई साहब गौरी जो है वो पुरुष है, ये मान के चलेगा। हाथी मना दोस्तों, हाथी पे अब दारू किसको पिलाएगी? पुरुष को पिलाएगी। तो हाथी पे कौन बैठेगा? पुरुष ही बैठेगा ना भाई साहब। हाँ तो पुरुष प्रधान है। अरे गेर भी तो वही गालेगा जो बैठेगा सीट पे, अरे तो वो भी तो पुरुष प्रधान होगा, ठीक है भाई साहब। हाँ घूमरा द्विचक्री, द्विचक्री देखो, द्विचक्री मतलब 2 चक्कर खा के, 2 चक्कर खा के मतलब युगल जोड़ी है कि नहीं भाई साहब, तो ये युगल हो जाएगा। अरे भाई साहब बाकी एलिमिनेशन मेथड से भी तो हो ही जाएगा, है ना एलिमिनेशन। अरे घूमरा, अरे घूमरा से किसी फीलिंग आ रही है भाई साहब, घूमर नृत्य कौन करता है? स्त्री करती है ना घूमर नृत्य, तो भाई साहब घूमरा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। और युद्ध में कौन जाते हैं भाई साहब? युद्ध में पुरुष ही जाएंगे ना, महिलाएं थोड़ा जाएगी। तो भाई साहब भील जनजाति गई थी, भील सबसे ज्यादा सैनिक थे महाराणा प्रताप में, तो युद्ध नृत्य पुरुषों का। जय हो भाई साहब, हो गया ना, हो गया काम, बस इतना ही काम था। तो ये था, फिर से बोल दो, गौरी बाई को दारू पिलाएगी, रम पिलाएगी, हाथी पे बैठाया गया, हाथी को ऐसा गेर गालाना कि हाथी 2 चक्कर खा के घूम करके सीधा युद्ध के मैदान में पहुंच गया। और युद्ध के मैदान में पहुंच गया तो भाई साहब दुश्मन देश के नेजा डल गए, हो गया काम भाई साहब। ये था भीलू का ना, ठीक है। आज से तुम्हारी वो पीछे वाली ट्रिक गायब हो गई होगी, है ना, साफ। अगला देखते हैं। अरे सहरिया, मैंने कहा था ग्राशिया थी, वहां पे सिया नाम की लड़की थी, सिया नाम की क्या हो रही थी? शादी हो रही थी। शिया शादी, शिया शादी, शिया शादी, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे रिया है, रिया अलग ही कांड करेगी भाई साहब। देखो इधर आओ भाई साहब, ऐसे मत कहना कि सर आप लड़कियों को टारगेट करते हो, भाई मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं टारगेट कर रहा हूं उन कोचिंग वालों को जो 10,000 20,000 की फीस लूटते हैं और कुछ करवाते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, कहीं पे भी खड़े होकर किताबें ऑफर बेचते हैं। आ जाओ भाई साहब, और वो मेहनत का पैसा मुझे पता है, किसी दिन मैं अपना बताऊंगा ना दोस्तों बैकग्राउंड, तुम रोने लग जाओगे, मुझे पता है उन पैसों की। एक दिन आएगा जब मैं बताऊंगा सबके सामने, थोड़ा अपना परिवार बड़ा होने दो कि किस बैकग्राउंड से मैं उठ करके आया हूं। अभी नहीं बताऊंगा लोग, वरना मेरी ताकत को हल्की ना दोस्तों, कहते हैं ना कि दुश्मन को कभी आपकी कमजोरी मत बताओ, है ना। तो भाई साहब मैं दिखने में भले ही ऐसा दिख रहा हूँ ना एकदम मस्त, है ना, कि भाई साहब ये तो अमीर आदमी होगा ना, ठीक है भाई ऐसा नहीं है ना। तो उनके ऊपर मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, किसी लड़का लड़की को नहीं। हाँ यहाँ पे आ रहा है, याद करवाते हैं, और टारगेट वाली कोई बात नहीं है, नहीं भाई साहब दिल पे नहीं लेना चाहिए। मैं तो लड़कों को भी करता हूँ, और यार कोई टारगेट वाले नहीं, हम सब दोस्त हैं, भाई बंधु है ना, अपने एक जैसे, भाई मस्त है। अब चाय पीएंगे, कभी सिलेक्शन ले लो तो मैं एक साथ बैठ के ना मस्त पार्टी करेंगे जयपुर में, ठीक है। तो रिया है भाई साहब, क्या है? अरे भाई साहब ये लहंगी पहनती है। लहंगा किसको बोलते हैं भाई? घाघरा को बोलते हैं ना। तो लहंगी कौन पहनेगी? लहंगी कौन पहनेगी? स्त्री पहनेगी ना यार, स्त्री ने लहंगी पहनी है ना। अब ये अलग बात है पीके में वो आमिर खान ने पहन ली, तो इसका मतलब ये नहीं सारे लड़के लहंगे पहन के घूमेंगे ना, ठीक है। हाँ ओके। अरे भाई साहब रिया ने लहंगा पहना, झेला पहना। अरे भाई साहब लहंगा भी पहन लेगी, झेला भी पहन लेगी, तो कैसी लगेगी वो, है ना। ऐसा स्वांग रचा, मतलब अब इतना कुछ कर लिया तो लिपस्टिक उठी, वो सारा मामला भी होगा, तो कैसी लगेगी वो? ऐसा स्वांग रचा कि वो इंद्र परी सी लग रही थी। परी सी लगेगी ना भाई साहब, झेला वेला पहन के, लहंगा वहंगा पहन के कहीं जाने की तैयारी कर रही है। और कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? इंद्र परी सी लग रही है, लेकिन फिर भी कहाँ जा रही है? अरे शिकार करने जा रही है मेरे लाल, शिकार करने जा रही है। तो लोगों ने कहा, पता है क्या कहा पता है कि यार रिया तूने लहंगा पहना, जो भी किया,
झेला पहना तो इंद्रपरी सी लग रही है, ऐसा सॉन्ग रचा कि तू इंद्रपरी सी लग रही है, तो इतनी सुंदर होके तू शिकार पे जा रही है, ये बात जम नहीं रही है। तू दिखने की सुंदर है, दिल की बड़ी बूंदी, क्योंकि किसी जीव जंतु का जाके शिकार करेगी, तो तू दिखने की बड़ी सुंदर है, इंद्रपरी सी लग रही है, लेकिन तू दिल की बड़ी बुरी है। तो बेडीनी भाई साहब, बेडीनी मतलब बेड, बेड मतलब बुरा हो जाएगा ना भाई साहब, तो तू दिल की बड़ी बुरी है। हो गया भाई साहब रिया का 7 कांड। अरे भाई साहब लहंगा लड़कियां ही पहनेगी ना, अरे झेला, झेला एक दोस्तों ये होता है कान में, जिसको लड़कियां भी पहनती है और लड़के भी पहनते हैं, पता है ना आपको। झेला दोस्तों आभूषण होता है लड़कों का भी, आदमियों का भी, तो युगल हो जाएगा ना। अरे भाई साहब, अरे इंद्रपरी सी लग रही थी, बस ये इतना सा याद कर लेना भाई साहब, इंद्रपरी सी लग रही थी, तो इंद्र भगवान पुरुष, तो ये मान लेना भाई साहब, है ना। ठीक है, इसके बाद शिकार कौन करता है, अरे शिकार यहां हमने रिया को करवाया, लेकिन शिकार असलियत में कौन करता है, पुरुष करते हैं ना भाई साहब। तो बिल्कुल शिकार कौन सा, पुरुष प्रधान है। और बेडीनी किसने कहा था, लोगों ने कहा था कि तू दिखने की सुंदर है लेकिन तू दिल की बड़ी बुरी है। किसने कहा था, जो आदमी उसने जिसको जो जिन आदमियों ने उनको जाते हुए देखा, पुरुषों की टोली ने उनको जाते हुए देखा, तो भाई साहब बेडीनी कौन हो जाएगा, पुरुषों ने कहा था दोस्तों। ठीक है, तो ये था सहरिया का मामला। आ गया समझ भाई साहब। रिया नाम की लड़की जिसने झेला पहना, लहंगा पहना, ऐसा स्वांग रचाया कि वो इंद्रपरी सी लग रही थी, लेकिन फिर भी शिकार पे जा रही थी, तो लोगों ने कहा तू सिर्फ दिखने की सुंदर है, तू 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 दिल की बड़ी बुरी। ऐसा होता है, दिखने में सुंदर हो, इस फरेब में ना पड़ना, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है दिखने में सुंदर। सुंदर लोग दिल पे मत ले लेना कि सर हमारे बारे में ऐसा कह रहे हो, सारे ही एक जैसे नहीं होते हैं, है ना, सारे ही एक जैसे नहीं होते हैं ना, ये इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एक अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, है ना। ठीक है, अगला चलते हैं। हाँ फैमिली शो, है ना। कंजर भाई साहब, कंजर मतलब क्या होता है, कंजर मतलब क्या होता है, धाकड़। कंजर जाति के लोग क्या होते हैं, धाकड़ होते हैं, मान लेना भाई साहब, धाकड़ होते हैं। कंजर नाम में ही वजन है भाई साहब, धाकड़ होंगे। अरे हाँ बिल्कुल धाकड़ होंगे, धाकड़ होंगे तो पुरुष ही होंगे ना भाई साहब, ये भी कोई रटने की चीज है। हाँ ठीक है भाई साहब, कंजर जाति के लोग धाकड़ होते हैं, और मेरे दादा भी धाकड़ थे भाई साहब। क्या है, लाठी रखते थे हाथ में, या तो लाठी मिलेगा लिखा हुआ, कई जगह ये लाठी, लाठी भी मिल जाएगा, कई जगह ये लाठी भी मिल जाएगा भाई साहब, है ना। तो दोस्तों क्या है, लाठी मिलेगा, लाठी मिलेगा दोस्तों। देखो देखो अब क्या किया दोस्तों, अब क्या किएगा, कंजर जाति के लोग धाकड़ होते, धाकड़ का मतलब एकदम हट्टा कट्टा होता है भाई साहब, लाठी रखते हैं वो। अब भाई हमारे जैसे क्या रखे, जो खुद ही लाठी की तरह ना, तो धाकड़ लोग ही लाठी रखेंगे। अब ये करते क्या भाई साहब, ये क्या करते हैं भाई साहब, कंजर, कंजर मतलब कन्न जावो भाई, कन्न जा रहे भी के थोड़ा डर रही पीछे, कन्न जा केज ना राजस्थानी में के थोड़ा कन्न जा मतलब पास जा। तो भाई साहब ये कंजर आदमी पास जाते हैं किसके, तालाब के। और भाई साहब आप सबको एक बात तो बिलोवना जो होता है ना, बिलोवना समझते हो, घी निकालते घूमते हैं, है ना, चक्री की तरह घूमता है वो, चक्री की तरह घूमता है और घी ऊपर आ जाता है, होता है ना भाई साहब, चक्री की तरह घूमता है, घूमता है और घी ऊपर आ जाता है भाई साहब, है ना। देसी घी खाया होगा आपने, किया होगा, मम्मी करती है, तो भाई साहब वही मामला यहाँ फिट हो रहा है। कंजर जाति के लोग धाकड़ होते हैं, लाठी हाथ में रखते हैं, कंजर करने जाते हैं किसके, किसके, तालाब के, और लाठी को घुमाते हैं भाई साहब भयंकर तरीके से खड़े खड़े, और लाठी को चक्री की तरह घुमाते हैं और मछली ऊपर आ जाती है भाई साहब। चक्री को घुमाते हैं चक्री की तरह, लाठी को चक्री की तरह घुमाते हैं, जैसे बिलौना में घुमाते हैं घी ऊपर आ जाता है, वैसे ही तालाब में जाके इसको घुमाते हैं, तो भाई साहब मछली ऊपर आ जाती है, मछली निकाल लाते हैं भाई साहब। बस हो गया। हो गया भाई साहब। तो धाकड़ तो पुरुष ही होंगे ना भाई साहब, बिल्कुल लाठी रखेंगे, चक्री, चक्री के भाई स्त्री वाली फीलिंग नहीं आ रही आपको, स्त्रीलिंग वाली फीलिंग नहीं आ रही, चक्री, चक्रा होता तो पुरुष होता, चक्रा होता, चक्र होता तो पुरुष होता, चक्री है तो मतलब स्त्री है, और मछली, मछला होता तो पुरुष होता, तो मछली है तो भाई साहब स्त्री है ना, स्त्री है ना मछली, है ना। तो हो गया भाई साहब, हो गया, हो गया। मैं भाई साहब ही भाई साहब बोलता हूँ, एक सज्जन को आपत्ति थी कि सर भाई साहब क्यों बोलते हो, तो भाभी बोलो क्या। तो भाई साहब देख लो इधर सारे भैया भाभी सब इधर आ जाओ भाई साहब, दोस्तों ठीक है, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो भाई साहब मेव जाति, अरे भाई साहब मेव की भी अलग कहानी है, अपनी अलग कहानी है ना। दो है लेकिन सारा याद नहीं हो रहा था, है ना, याद नहीं हो रहा था, तो थोड़ी कहानी लंबी होगी, लेकिन मेरी कहानी चाहे लंबी हो चाहे छोटी हो, मजा तो आता ही है ना। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, मेव, मेव को मैं मेव नहीं, मैं मेवा लिखूंगा, मेवा मतलब मावा होता है ना भाई साहब, मेवा, मावा बना, घर पे मावा बना, 14 मावा उसने छुट्टी आया करे, दूध डेयरी पर जाएगा नहीं करे, है ना, पता ना, तो भाई साहब घर मावा निकाला करे, है ना। तो भाई साहब देख लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भाई साहब कोई रण में जाता है, रण में जा रहा है, रणभूमि में जा रहा है, रणभूमि में जा रहा है, कोई कोई जा रहा है, तो बहुत सारे लोग जाएंगे, तो ये तो युगल हो जाएगा ना, कहने में है दोस्तों, तो युगल हो जाएगा। और देखो इधर आओ, इधर यार ऑफलाइन में और भी मजा है ना, है ना।
कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप जल्दी है ना, हमें लग रहा है कि आप सर आप कोचिंग वालों के खिलाफ नहीं हो, आप क्या कर लोगे, ऐप 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 बनवा लोगे आप अपना। अरे भाई साहब मैंने अगर ऐप बनवा भी लिया तो कह रहे थे कि दोस्तों मेरे चैनल पे आपको पता है ऐड नहीं आते। यूट्यूब में मुझे जहाँ तक पता है यूट्यूब पे सिर्फ एक मेरा चैनल है जिसपे ऐड नहीं आता, और एक संदीप माहेश्वरी का चैनल है जिसपे ऐड नहीं आता है, वो भी ऐड नहीं लगाता। ऐसा सुनने में आता है, मैंने देखा नहीं। संदीप माहेश्वरी जी भी ऐड नहीं लगाते, और मेरे पे ऐड आपको पता ही ऐड नहीं आते। तो बच्चे कहते सर आप कमाई कैसे कर रहे हो फिर? अरे भाई ऐड लगा भी लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2-5 रुपए आने, ज्यादा नहीं आते भाई ऐड से, है ना। हाँ जिनके मिलियन व्यू आते हैं ना उनके आते हैं, जो बड़े बड़े हो गए ना अभी वो कमा रहे भाई साहब, इसीलिए तो वो क्या करते हैं 2-2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा ऐड लगेंगे उतने ज्यादा पैसे आएंगे ना। तो भाई साहब मेरे को 2, 5, 10, 20 हजार आ भी गए तो क्या फर्क हो जाएगा। और अगर मैंने ऐप लॉन्च भी कर दिया मेरे लाल, तो मैं जिस चीजों के खिलाफ खड़ा हुआ हूं क्या वो मैं करूंगा? अगर मैंने ऐप बना भी दिया तो मात्र 10, 20, 50 रुपए फीस होगा भाई साहब, इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। और इतना का तो तुम गोलगप्पे पानी पता सिखा जाते हो भाई साहब, है ना। ठीक है, तो इतना ही होगा, अगर होगा भी तो कभी, फिलहाल तो कोई है नहीं, मैं देख भी नहीं रहा हूं उस तरफ, है ना। ठीक है, तो आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों रणबाजा, रण में चलते हैं। और भाई साहब कोई युद्ध में जाता है ना भाई साहब, ज्यादा बर्तन नहीं लेके जाता, ज्यादा बर्तन नहीं लेके जाता, जो मिला लाग लपेट के। आप देखो ना लड़ाई पे, आप लड़ाई करने जाओ अचानक से क्या लेके जाओगे? फोन घर पे ही भूल जाते हो भाई साहब, फोन तक घर पे भूल जाते हो, लड़ाई करनी जानी होती है ना। वो एक वो उसमें क्या था पीके मूवी में, वो अपना पेंट भूल जाता है ना, बाबा रणछोड़दास उसको लेने आता है तो पेंट भूल जाता है वो, तो ऐसा ही हाल होता है। तो भाई मैदान में जा रहे हैं तो बर्तन ज्यादा लेके नहीं जाएंगे, और इनको खाना है क्या, मेवा खाना है भाई साहब। मैदान में जाके सुबह शाम तो पार्टी होगी ना भाई साहब, दिन में लड़ लिया तो भाई साहब तवा जो है दोस्तों, तवा जो है रतवई है नरते, लेकिन तवा बीच में आता है तवा। तो भाई साहब तवा तो सब ले जाया करे, रोटी तो बनानी है, तो भाई साहब रोटी जी तवा पर रोटी बनाओ ना, बीपे माओ बना खा लिया, खा लिया तो हो गया भाई साहब, बस हो गया। मेवा रणबाजा और रतवई भाई साहब, और रण में खा लिया, तो रण में एक आदमी तो जाएगा नहीं, अकेला अकेला चढ़ा क्या बाढ़ फोड़ेगा, पूरी टीम जाती है तो युगल हो गया दोस्तों। और दोस्तों रतवई तवा पे कौन बनाएगा? स्त्री बनाएगी ना भाई साहब, है ना, मम्मी ही बनाती है भाई साहब, है ना। तो भाई साहब ये हो गया स्त्री, है ना, स्त्री। तो तवा पे कौन बनाएगा रोटी, या मावा कौन बनाएगा? स्त्री बनाएगी, तो स्त्री प्रधान हो गया। ये था भाई साहब, पूरा भाई क्लियर। यकीन मानेगा कोई नहीं बताता ऐसा, और यकीनन शब्द कम पड़ेंगे आपके पास तारीफ करने के लिए, लेकिन करना तो है भाई साहब, है ना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ नृत्य का, तो ना, लेकिन अब मैं युगल का करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, तुम अच्छा कमेंट कर रहे हो इसलिए, है ना। तो ये होता है दोस्तों, ये हमारा एक मनोविज्ञान कहता है कि आदमी का मोटिवेशन उसको अप्रिशिएट करने से बढ़ता है ना। बिल्कुल। तो अगला देखिएगा, मीणा क्या कहता है। मीणा, अरे भाई साहब, अरे मीणा का तो एक ही बात याद रखियो, मीणा जी कहवे अपना पावनन कि रशिया आजा ले जा तेरी सुगनी को भाई साहब, ठीक है, आजा ले जा। अरे नेजा कहाँ आया था? नेजा ढल गए थे दुश्मन देश के, जब गौरी बाई दारू पी के युद्ध के मैदान में गई थी हाथी पे बैठ के, नेजा वहां भी था। और नेजा मीणों में भी आती है, और नेजा को मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूं, और क्या लिखता हूं दोस्तों, ले जा ले जा। अरे ले जा मतलब ले जा, है ना। तो नेजा ले जा, किसको ले जा? अरे आजा रसिया तेरी सुगनी को ले जा, आजा रसिया तेरी सुगनी को ले जा। और भाई साहब ये कहने की बात है, अगर रशिया सुगनी को ले जाएगा तो युगल नहीं बन जाएगा, उनका जोड़ा नहीं बन जाएगा। तो भाई तीनों ही युगल है, तीनों ही युगल है मेरे लाल। आधा घंटा माइंड खपाना पड़ता है ना, इतनी सी कहानी के लिए घंटों घंटों पर। कुछ बच्चे करेंगे सर सारा करवा दो 1 महीने में। भाई 1 महीने में सारा जो लोग 5-5 साल में नहीं करवा पाए, 5 साल छोड़ेगा, पिछले 50 साल के इतिहास में कोई ऐसे नहीं पढ़ा पाया, अगर मैं 1 महीने में पूरा कैसे पढ़ा सकता हूँ सोचिएगा, मेरी लिमिटेशन। क्योंकि ऐसे में हाँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये है नृत्य, यहाँ से 3 क्वेश्चन होंगे, चित्रकला से 2 क्वेश्चन होंगे, खनिज से 2-3 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो स्कोरिंग है और समझ भी नहीं आते, बाकी तो आप कहीं से भी पढ़ो हो भी जाएगा, है ना, आपको आता है। लेकिन चित्रकला कंफ्यूजिंग था, खनिज था, ये उठाया, जैसे जनगणना भी मैं लेके आऊंगा, ऊर्जा संसाधन भी मैं लेके आऊंगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो कंफ्यूजन है, जैसे करंट अफेयर्स, है ना, फ्लेक्सिफ योजनाएं, जैसे आरटी एक्ट। तो आरटी एक्ट दोस्तों याद नहीं करवाते, धारा याद नहीं होती, मैं धारा मजाक में करवाऊंगा भाई साहब, है ना। 10 रुपए देके मैंने करवा भी रखा है, उसको और एडवांस में लेके आएंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए मीणा, तो रशिया ले जा तेरी सुगनी को, रशिया फीलिंग आ रही ना भाई, रशिया बालम पधारो नहीं हमारे देश, तो दूल्हे वाली फीलिंग आ रही, सुगनी सुगनी, है ना, दुल्हन वाली फीलिंग। और नेजा ले जा भाई साहब, तो युगल बन जाएगा ना, इनका जोड़ा बन जाएगा ना भाई साहब। तो हो गया इतना, आगे चलते हैं भाई, आगे क्या है, कुछ बचा है क्या? हाँ, अरे भाई साहब भाट नृत्य, अरे भाई साहब पत्थर तबीयत से उछालो मेरे यार, आसमान में बिछ, कहते हैं ना, बस इतना पता है, पत्थर को भाटा बोलते हैं राजस्थानी में, तो हो गया काम।
पत्थर को क्या बोलते हैं? भाटा बोलते हैं, भाटा बोलते हैं ना भाई साहब। अरे मार पर क्यों भाटा मांग रहे हो दादा साहब, है ना? क्यों जना क्यों जे? तो बस भाई साहब भाटा है वो, अगर बादलिया में फेंकोगे, बादल में फेंकोगे, आसमान में फेंकोगे तो भाई साहब छेद हो जाएगा। किसमें? बादल में भाई साहब। तो भाटा बादलिया बस भाई साहब। और पुरुष प्रधान भाटा तो पुरुष, भाटा पुरुष ही पे क्या करे यार लोग, लड़कियां का बस की बात को ना गागरा लुगड़ी कौन सब बस भाटा को के जा लो ना। ठीक है दोस्तों, तो बादलिया भाई बात में याद रहता है कि मनोविज्ञान कहता है ना, अभी याद रहेगा। सर ने कहा था गागरा लुगड़ी कौन संभला वासी बाटक पे के लिए, अरे हाँ बाट तो पुरुष प्रधान हो गया, बादल में हो गया भाई। ऐसे ही लिंक होती है चीजें, ठीक है। वरना मैं पता है दोस्तों, मैं बहुत बतियाता हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे बचपन से बाहर निकाल दिया कि तू हम नहीं झेल सकते। तो आज ये जो मेरा बतियाने की कला है, ये हो सकता है पूरे हिंदुस्तान के काम आया आने वाले टाइम, है ना। तो होता है कभी कोई चीजें गॉड गिफ्टेड होती है, तो दोस्तों देखिएगा। अरे गुज्जर भाई साहब, गुज्जर जो है दोस्तों, उनका आप सबको पता है चरी नृत्य है, चरी नृत्य है और झूमर नृत्य है, ये आपको याद करना है। चरी की दोस्तों क्या है? फल्गुबाई है दोस्तों, ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई, किशनगढ़ की है फल्गुबाई। तो मैंने कैसे भाई चरी को फुल भर दो, ये पूछा जाता है कि भाई चरी को फुल भर दो, फल्गुबाई, फल को क्या कर दो? फूल कर दो, फुलबाई हो गया भाई साहब, फुल कर दो, चरी को फुल भर दो, चरी को फल्गुबाई। ये पूछा जाता है किशनगढ़ की कौन गुर्जर जाति की भाई साहब। और झूमर नृत्य भी है जो पुरुष प्रधान है, और चरी नृत्य स्त्री प्रधान है, ये पूछा जाता है भाई साहब। लड़कियां और भी आएगी, 4 लड़कियां मैं बताऊंगा दोस्तों। एक तो गुलाब वो आ गई, गुलाब चढ़ाया शंकर भगवान को काल बेलिया। दूसरी चरी को फुल भर दो, फल्गुबाई आएगी। आगे 13 ताली में आएगी मांगी बाई, उसने मांगी थी क्या? 13 मंजीरे मांगे थे, तो मांगी बाई। 13 ताली में 13 मंजीरों के साथ डांस किया जाता है ना, हाथ पैरों के बांध के, तो उसने 13 मंजीरे मांगे थे, तो मांगी बाई। ये पूछा जाता है मुलाकात में, और मैं चारों ही लड़कियों को ऐसे करवा दूंगा भाई, है ना। बहुत बड़ी कलाकार है ना, पद्मश्री से भी सम्मानित है। आ जाओ भाई साहब। बंजारा, अरे सर बंजारा मछली पहले भी आई थी, और बंजारा में भी बिल्कुल भाई साहब कंजर ने लाठी से जो दाकड़ था घुमा के चक्री से मछली निकाली थी, और बंजारा में भी मछली आएगी। और मछली तो पता ही स्त्री प्रधान है, और कंजर में भी ये होता है दोस्तों। आगे आता है कथोड़ी। अरे भाई साहब अब आ जाओ, आपको होली खिलाते हैं, होली वाली फीलिंग दिलाते हैं आपको ना, आने वाला भी है ना। हाँ, होली सबके लिए भाई साहब। क्या होता है होली में? हम कलर लाते हैं। कितना सा लाते हैं? कलर तो थोड़ा सा ही काफी है ना। आपको ट्रक भर के तो कलर लाता नहीं है, और लाता कौन है? लड़का ही लाता है। लड़कियां कलर लेने जाती नहीं है, अगर जाती भी है तो कम जाती है, लड़का ही लाता है दोस्तों, है ना। तो कलर लाता है, होली खेलते हैं। और होली अकेला आदमी तो खेलेगा नहीं, है ना। अपने छुट्टे वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक ही थाली के जो चट्टे बट्टे होते हैं, है ना, देवर भाभी वाला गेम समझ लो, कुछ भी समझ लो, है ना। तो साथ में खेला जाता है, अकेला आदमी खुद को लीपापोती थोड़ा नहीं करता है, नहीं करता ऐसा। तो भाई साहब देख लो, कथोड़ी, कथोड़ी थोड़ी सी मात्रा में, अरे माव लिया, माव लिया, लिया क्या लिया? कलर लिया। कौन लाएगा? पुरुष लाएगा। फिर क्या खेलेंगे? होली खेलेंगे, होली खेलेंगे, और युगल में खेलेंगे ना होली। तो भाई साहब हो गया, हो गया। अब मावलिया को आप मावलिया में वहां पे रणबाजे में मत ले जाना, तवा है वहां पे मेव जाती है, मेव जनजाति है वहां पे, मेव तो मेवा। यहाँ पे लिया आ रहा है भाई साहब, लिया। अरे क्या लिया? थोड़ा सा कलर लिया। कौन है? अरे भाई साहब भाभी बोल रही है देवर को, भाई साहब तो पुरुष प्रधान हो जाएगा, लिया है ना, थोड़ा सा कलर लिया, फिर होली खेलेंगे। और होली तो युगल ही होता है मेरे लाल, है ना। होली तो युगल में खेला जाता है भाई साहब। इससे बढ़िया शायद मुझे पढ़ा देते मेरे जमाने में। ये भी तैयार में कैसी बातें कर रहा हूं। ठीक है, अगला देखते हैं क्षेत्रीय नृत्य भाई साहब। हो गया जनजातियों के, हो गए। अब करते हैं क्षेत्रीय नृत्य भाई साहब, इधर आ जाओ। अरे घूमर, घूमर, घूमर। अब घूमर का मैं बताऊं से अन्याय हो जाएगा ना मेरे साथ और आपके साथ। तो घूमर स्त्री प्रधान है, आप सबको पता है। घूमर को दोस्तों क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का लोक नृत्य का दर्जा दिया गया 1986 में दोस्तों। राजस्थान का लोक नृत्य भी है। वही घूमर जो पद्मावती मूवी में किसने किया था? तो वो कौन था? कौन कौन कौन? दीपिका पादुकोण। कितना 15 किलो का घाघरा पहन के, है ना, आपको पता ही, गोल गोल भाई सब तगड़ा ही था घूमर, है ना। ठीक है, हाँ। तो मांगलिक अवसर पर, तो मांगलिक अवसर पर शादी विवाह में किया जाता है, और गणगौर में भी किया जाता है दोस्तों। राजस्थान की लोक नृत्य की आत्मा बिल्कुल भाई साहब, इसीलिए तो करवाया गया था उससे पद्मावती, वो क्या क्या था वो, दीपिका पादुकोण। भूल जाता हूँ यार मैं ना, पहले मेरी फेवरेट हुआ करती थी, अब नहीं है भाई, है ना, है ना। अब तो मैं खुद का फेवरेट हूँ। ठीक है, तो लोक नृत्य की आत्मा है, उसको सिरमौर भी कहते हैं। और स्त्री है, प्रधान है मारवाड़ का दोस्तों, मारवाड़ का है, ध्यान रखना। अब कब इसमें मेवाड़ मत टोक देना भाई साहब। हालांकि मेवाड़ की पिक्चर थी वो पद्मावती, है ना, मेवाड़ की पिक्चर थी, लेकिन ये मुख्य तौर पे मारवाड़ में किया जाता है ना।
इसके बाद राजस्थान का लोक नृत्य हो गया वैसा, और इसे रजवाड़ी भी वैसा, रजवाड़ा मतलब राजा रजवाड़ा रियासत है, तो तभी तो फेमस हुआ वो पद्मावती वाला, तो रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है इसको। तो देखिए दोस्तों, तो घूमर हो गया। अरे भाई साहब अब आता है घूमर जैसा ही दिखता है गुड़ला, देखो भाई साहब गुड़ला, तो गुड़ला भी कहा है दोस्तों मारवाड़ का, तो ये भी जोधपुर मारवाड़ में खेला जाएगा ना, जोधपुर मारवाड़ में दोस्तों, ये भी स्त्री होगा, ये भी होली पे होगा, यहाँ पे मांगलिक अवसरों पे गणगौर पे, ये होली पे होगा दोस्तों गुड़ला, और छिद्रित मटके में दीपक रखकर गोलाकार पथ पर ये किया जाता है दोस्तों ना। तो ये गुड़ला, ये याद रखना, पूछा जाता है गुड़ला कहाँ का, जोधपुर का फेमस है, ठीक है। आगे भाई साहब बहुत तगड़ी तगड़ी कहानी आने वाली, अभी तो होली पे भांग पिया जाएगा, देवर भाभी ने होली के लिए अभी तो है ना, आगे होली पे भांग पिया जाएगा। आ जाओ आ जाओ इधर आओ। आ गया भाई शेखावाटी, देख आ जाओ शेखावाटी वाले भाई, नाराज मत होना, है ना। किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। ये जितने भी पीछे क्या पात्र आ रहे हैं, वो आता है ना दोस्तों, हम मूवी देखने जाते हैं, तो ये सभी धारावाहिक पात्रों में इसका रियल कहानी से कोई संबंध नहीं है। कोई किसी की अगर धारिक भावनाएं आहत होती है तो वो दिल पे ना ले, इसके लिए हम सॉरी मानते हैं, ठीक है दोस्तों। शेखावाटी सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र भाई साहब, इनके अलग ही टशन होता है ना, इनका अलग ही होता है। ये होली पे क्या करते हैं, होली पे क्या करते हैं भाई साहब, चंग का मैं थोड़ा सा तोड़ मरोड़ रहा हूँ, इसको मैं भंग कर दे रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, भंग कर दे रहा हूँ, और आ की मात्रा लगा दी तो भांग हो जाएगा। चंग मतलब भांग, और दोस्तों होली पे भांग पीते हैं ना, तो चंग नहीं वो भांग ही है। होली पे भांग पीते हैं ना भाई साहब, पीते हैं, मान लीजिएगा पीते हैं भाई साहब, मान के लेना, इसका संबंध है ओरिजिनल पात्र से, ठीक है। हाँ तो भाई साहब भांग जो है वो पीते हैं होली पे, कौन पीते हैं भाई साहब, पुरुष ही पियेंगे ना, पुरुष ही पियेंगे भाई साहब, हालांकि लड़कियां पी लेती, ध्यान रखना, क्योंकि एक कहानी आगे बढ़ेगी धीरे धीरे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई साहब, देखो ठीक हो, भांग पी ली, भांग पी ली, तो दोस्तों वो सुबह तक उठेगा क्या, भांग जिस आदमी ने पी ली सुबह टाइम से नहीं उठता तो मम्मी पापा आएंगे, अरे गीदड़ आदमी उठ जा, काहे गीदड़ गिजियां पड़ी हो क्यों भाई, मारवाड़ी में राजस्थानी में क्यों काहे गीदड़ गिजियां पड़ी हो, उठ जा, ओ कोई टेम है कि तारा उठ भागो किया करे ना भाई साहब। तो भाई साहब पुरुष है ना, तो मम्मी यार क्यों नहीं रहा, गीदड़ उठ जा, काम पर चलियो जा, काम पर चलियो जा, वो काम पे जा नहीं रहा भाई साहब, तो क्या पूरा धंधो ठप कर दी तू तो, है ना, पूरे धंधो ठप कर दी भाई साहब, तो ढप नहीं ये ठप होगा भाई साहब, है ना, ठे पे इसको ठप पढ़ना है ना, तो पूरा ही धंधा ठप हो जाएगा। मम्मी कह रही है तू काम पे जा नहीं रहा पूरा, अरे गीदड़ काहे पड़ियो, तू काम पे चलियो जा, काम पे नहीं तो पूरा धंधो ठप हो जासी, और पूरा धंधो ठप हो जासी तो बसंत पंचमी ने जो खर्चो आ रही हो भाई साहब है ना, तो बसंत पंचमी पे अगर धंधो ही ठप हो जासी, पुरुष प्रधान पुरुष की बातें चल रही ना, तो बसंत पंचमी को जो खर्चा होगा वो कहां से जुटाएंगे भाई साहब, होता है ना, जो 20-30 हजार कमाते हैं उनके साथ ही होता है, एक एक दिन की छुट्टी कर नहीं कर सकते ना, तो भाई साहब धंधो ठप हो जासी, बसंत पंचमी खर्चो आ रही है, तो भाई साहब ठप हो गया तो फिर मामला बिगड़ गया। एक और भाई साहब कच्ची घोड़ी, अरे कच्ची घोड़ी पुरुष प्रधान है भाई साहब, कब किया जाता है भाई साहब, ये किया जाता है दोस्तों, पुरुष कच्ची घोड़ी किया जाता है शादी के अवसर पे, देखो भाई साहब, है ना। और भाई साहब आप सबको पता है शादी में ना, शादी में क्या होता है शादी में, अरे झूमर भी आया था ना, एक जगह झूमर भी आया था ना, ठीक हो। तो बात क्या दोस्तों, शादी कच्ची घोड़ी, ये कच्ची घोड़ी है। अब शादी घोड़ी कब आती है, शादी में आती है ना घोड़ी, शादी में आती है भाई साहब। अब बरातियों को तो आएगी नहीं, तो बराती क्या करते हैं, कच्ची घोड़ी नकली घोड़ियों के साथ डांस करते हैं ना, कई बार तो दूल्हे को भी नसीब नहीं होती कच्ची घोड़ी, तो है ना, वो भी चकनी घोड़ी आ जाती है ना, ठीक है। तो कच्ची घोड़ी किसको, अरे भाई पुरुष है, बारात में तो भाई साहब बारात में कौन जाता है, पुरुष ही नाचते हैं बारात में, महिलाएं तो भाई साहब महिला संगीत तक ठीक है वहीं रोक देते हैं उनको। भाई बारात में ना कब्जा होता है लड़कों का, मानो या ना मानो, है ना, बारात में भाई साहब वो झूम बराबर झूम शराबी चलेगा, है ना, तेरे यार की शादी चलेगा, और लड़के झूमते हैं भाई साहब, है ना, झूमते हैं कच्ची घोड़ी भाई साहब, नकली घोड़ी लेके, है ना, कमर से बांध के भाई साहब ये करेंगे और क्या ड्रामा, है ना। और भाई साहब बारात में दोस्तों ऐसा सीन होता है, आप सबको पता है, लड़कों के हाथ में जो भी चीज आ जाए ना सारी बजाने लग जाती, आज दो पेक तो लगा के है ना, तो फिर होना यही है। तो बाकिया थाली बाटका जो भी आ जाए ना भाई, थाली तो समझते हो ना खाना खाते हैं, तो थाली ढोल बांसुरी घुंघरू बाटका कमल का फूल का पैटर्न बनाता है। और भाई साहब कमल के फूल का पैटर्न ये इंपॉर्टेंट है कि कमल का फूल का पैटर्न बनाने के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो कमल का फूल ऐसे भी देख लो ना, शादी में कच्ची घोड़ी डांस हो रहा है, शादी में दोस्तों वेलकम करते हैं तो वहाँ कमल का फूल देते हैं सबसे पहले, है ना, आप सबको पता है कमल का फूल देते हैं। और भाई साहब ये आदमी शादी में बना दे रहे भाई साहब, ये जो दोस्त लोग होते हैं ना ये बना देते हैं भाई साहब, और बना ही देंगे सही में, जो सिगरेट से भारत का नक्शा बना सकते हैं ना वो कमल के फूल का पैटर्न भी बना सकता है भाई साहब, ठीक है। तो ये इतना सा मामला था, तो कच्ची घोड़ी है ना, और चंग भंग हो गया, ठप हो गया धंधा, गीदड़ है, और लगभग सारी ही पुरुष प्रधान है भाई साहब, देख लो पुरुष प्रधान है सारी, ठीक है ना। बसंत पंचमी खच्चों के जोड़ा है, आ जाओ भाई आगे चलो। हाँ भाई साहब, अरे आ गया ढोल भाई साहब, फिर से क्या करवाते हैं, ढोल भी बाजेगा भाई साहब, है ना।
कच्ची घोड़ी शादी में डांस कर रहे हैं दोस्त, बराती में टोला बांट के थाली बांसुरी जो भी हाथ मारे ना सब बजा दीजिए भाई साहब, है ना। आगे भाई साहब ढोल बाज रही। अब भाई साहब देखो जालोर का है और पुरुष प्रधान है, एक साथ 4-5 लोग ढोल बजाते हैं भाई साहब। मानो या ना मानो, लड़कियों को नाच छूटती है कभी जब डीजे बज रहा होता है ना। वो क्या बोला, कौन से गाने होते हैं यार वो, लड़कियों को डीजे वाले बाबू को कहती है ये गाना लगा दो, ये गाना लगा दो, कहती है ना भाई साहब। लड़कों को जरूरी नहीं होता है, कोई सा भी गाना बाजो, सत्संग का गाना भी बज रहा है ना, वो नाच डालेंगे भाई साहब। लड़कों का सीन नहीं होता है, ढोल पे भी वो नाच लेंगे, ऐसा होता है। तो पुरुष प्रधान है भाई ढोल, है ना, ढोल पे भी नाच लेते हैं, भांगड़ा बज रहा है तो भी नाच लेंगे। और 4-5 दोस्त एक साथ उतर जाए स्टेज पे, उस स्टेज पे पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया। तो शादी पे ही होगा ढोल, तो शादी पे ही बाजेगा, बिल्कुल पुरुष प्रधान होगा कि नहीं भाई साहब, है ना। एक साथ 4-5 दोस्त आ जाते हैं, ढोल बजाते हैं ना, ठीक है। और भाई साहब आप सबको पता है, मानो या ना मानो, मैंने कहा कि लड़के अगर स्टेज पे चढ़ गए तो फिर थकना मना है। थकते नहीं है भाई साहब वो, फिर तो पसीने चूते रहेंगे, मतलब एकदम तरातर हो जाएंगे, पूरा गीला हो जाएगा ऊपर से नीचे तक, लेकिन रुकते नहीं है लड़के। आपने देखा होगा दोस्तों, लड़कियों का तो भाई साहब थोड़ा सा पसीना हुआ ना, काजल बह जाता है तो रुक जाती है ना। लड़के थकते नहीं है भाई साहब, है ना। थकना मना है भाई साहब, तो थाकन शैली, थाकना शैली, थाकन मतलब थकना शैली में। और भाई साहब प्रकाश किसने डाला, जय नारायण व्यास ने भाई, ये ध्यान रखना। ये पूछा जाता है कि ढोल शैली पे प्रकाश जय नारायण व्यास, तो ये भी लड़के ही थे, पुरुष ही है ना, तो पुरुष प्रधान हो जाएगा जय नारायण व्यास दोस्तों, है ना। तो ये हो गया भाई साहब ढोल पे नचा दिया हमने 4-5 दोस्तों को, ढोल बजाते हैं ना, वही बजाते हैं वही नाचते हैं, मान लियो, है ना, ठीक है। और शादी में होता है थकना मना है। अगला देखते हैं, आय हाय तलवारों की गेर। भाई साहब ये वही गेर है जो किसने गाला था, हाथी पे बैठ के। तो हमने कहा था क्या, हाथी पे, वैसे तो गौरी बाई वाली कहानी बताई थी, गौरी को रम पिलाएगी, लेकिन गौरी भी कौन था, पुरुष था, रम पिलाएगी उसको ना, तो रमणी नृत्य पुरुष प्रधान था। गेर भी तो जो पुरुष बैठेगा सीट पे वही गालेगा ना, तो गेर तो पुरुष प्रधान है भाई साहब, पुरुष प्रधान है, होली पे है, उदयपुर में है, याद रखना। उसके बाद बम नृत्य भाई साहब, अब ये मैं बताऊं क्या, बम तो आपने लाख बार पढ़ा होगा। बम कहाँ फोड़े जाते हैं, यूपी में, यूपी से लगा हुआ इलाका कहाँ है, भरतपुर और अलवर में दोस्तों, है ना, पता ना। तमंचा वमंचा बम बम इधर ही चलते हैं यूपी में, बात बात पे कट्टे निकल आते हैं भाई साहब, थोड़ी सी बात कर दो हो गया काम, है ना, ठीक है। और नई फसल के आगमन पे बम फोड़े जाते हैं दोस्तों आज तक, ठीक है। नई फसल के आगमन पे फोड़े गए भाई साहब, 20 लाख का चढ़ा हो गया तो फोड़ेला बम, है ना, ठीक है। अरे भाई साहब डांडिया, अरे डांडिया क्या है, मारवाड़ का है, पुरुष प्रधान है, होली के बाद दोस्तों, इसको वो डांडिया में समझ लेना, होली के बाद है ना दोस्तों, पुरुष प्रधान है। ये भी मारवाड़ का है, तो गुड़ला भी उधर मारवाड़ का था, ये डांडिया भी मारवाड़ का है। और लांगूरिया नृत्य, ये लांगूरिया क्या कहता है, इसको मैं पढ़ाऊं, बताओ, इसको मैं पढ़ाऊं, लांगूरिया केला देवी करौली, पढ़ाऊं इसको, अरे यार आ जाओ भाई। अरे भाई बिंदोरी, बिंदोरी किसकी निकाली जाती है, दूल्हे की निकाली जाती है ना, दूल्हा कौन होता है, पुरुष होता है ना, क्या काम। तो भाई साहब बिंदोरी किसकी, हालांकि आजकल लड़कियों की भी निकलती है, राइट टू इक्वालिटी आ गया हमारा ना, और धीरे धीरे उस तरह बढ़ रहे हैं हम, लेकिन परंपरा है कि लड़की की बंदोरी निकली जाती है। तो पुरुष प्रधान देश होगा, कहाँ बिंदोरी, झालावाड़ में दोस्तों, झालावाड़ में। और शादी पे निकाली जाएगी दोस्तों, तो शादी और होली में गरबा जैसा प्रतीत होता है ये दोस्तों, बस हो गया काम। अरे तेरे ताली, मैंने कहा था तेरे ताली मतलब तेरा मंजीरा लाओ रे, हाथ पैरों के बांधेगी कौन, उसने मांगा, मांगी भाई, भाई साहब तेरा मंजीरे उसने मांगा, दे दो भाई, दे दो दे दो दे दो दे दो, आधे महीने की सैलरी दे दियो भाई, ठीक है, हाँ ठीक है। तो तेरा ताली जो है वो है देखो भाई, तेरा मंजीरे के साथ होती है, और तेरा मंजीरे मांगी उसने, मंजीरे मांगे उसने, तो मांगी भाई, भाई पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ कि मांगे उसने तेरा मंजीरे, कि दे दो मुझे डांस करना है, हाथ पैरों पे बांधने, तो मांगी भाई आ जाएगा। अच्छू कोई नहीं बताएगा भाई से, ठीक है। अगला देखते हैं, पादरला पाली में है दोस्तों, ये आप सबको पता है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, रामदेव जी की याद में किया जाता है, ये सारे फैक्ट पता है मुझे। मेरा मकसद था कि तेरे ताली को मांगी भाई से रिलेट करना था। आगे आता है दोस्तों भवाई नृत्य, भाई साहब भवाई नृत्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई इधर से, पश्चिमी राजस्थान का नृत्य है, पश्चिमी राजस्थान मतलब अरावली के उस पार, ठीक है। इसके बाद दोस्तों महिला प्लस पुरुष दोनों है दोस्तों, भवाई नृत्य है। फीलिंग आ रही होगी आपको कैसे, कोई भवाई तो थोड़ा भव्य टाइप का होगा ना, या भाग गया दोस्तों, तो सब डांस करते हैं दोस्तों। देखो अब दोस्तों भवाई नृत्य देखो भाई साहब, रुमाल, रुमाल को दोस्तों वो होता है ना पीछे करके जीप से उठा लेना दोस्तों, तो रुमाल को मुंह से उठाया जाता है इसमें, तो भाई साहब ऐसा नृत्य रुमाल को मुंह से उठाते हैं पीछे, देखा होगा नृत्य, हाँ। एक और किया जाता है इसमें क्या, तेज ताल में चलकर विभिन्न रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बना देता भाई साहब, मतलब बहुत सारी पगड़ियां अलग अलग कलर की होती है, और तेज चाल करके हवा में पगड़ियों से कमल का फूल बना। एक तो कमल का फूल कहाँ बनाया था उन्होंने दोस्त, जब डीजे पे नाचे थे ना शादी में कच्ची घोड़ी वाला, तो वहां कमल का फूल बना था। एक यहाँ पे हवा में कमल का फूल बना था दोस्तों, याद रखना, मिक्स मत कर देना। तो ये हुआ, तो ये भी अच्छा कर्तव्य भाई, भा जाएगा आपके मन को, है ना, बिल्कुल ये अच्छा है।
और 7 मटके जो है वो सिर पर रखकर भी डांस करना। 7 मटके एक पे ऊपर करके 7 मटके सिर के ऊपर रख देना। इतना बड़ा भव्य डांस है भाई साहब। तो भाई साहब अगर ऐसा करेगी, ऐसा कौन करेगी भाई साहब? क्या करेगी? अरे पुष्पा समझे, पुष्पा सुन के फ्लोवर समझा क्या? फायर है भाई साहब। तो आग तो लगा रही है, मुंह से रुमाल उठा रही है, यहाँ पे कमल का फूल बना रही है, यहाँ पे सिर पर 8 मटके रख रही है, 7-8 मटके रख रही है। तो भाई साहब फायर तो है। तो भाई साहब पुष्पा जो है, पुष्पा व्यास जो है वो प्रथम महिला कलाकार है भाई साहब। इसकी प्रथम महिला कलाकार है। पूछा जाता है पुष्पा व्यास किसकी? अरे भाई अगर वो ऐसा करेगी, मुंह से रुमाल उठाएगी, 7-8 मटके सिर पर रख देगी, भाई साहब मेरे मन को तो भवाई नृत्य है ना। भवाई नृत्य जो है, भवाई नृत्य है, और इसके जो जन्मदाता है वो है बाघा जी। अब भाई साहब इतना कोई कर रहा है इस टाइप का करतब, क्या कहोगे? वाह वाह भाई वाह, है ना? ऐसे कहेंगे ना, वाह भाई वाह, मन को भा गया। तो वाह भाई वाह मतलब भागा जी, वाह जी वाह जी, वाह जी कहते हैं ना, वाह जी भाई वाह जी, वाह जी वाह जी, भागा जी वाह जी, बाजेगा है, ठीक है। तो भागा जी जाट, भागा जी जाट, ये दोस्तों याद रखना इसका। पुष्पा दोस्तों सारी लड़कियां आ गई है, बता देता हूँ। फूल भर दो किसको? चरी को। तो फलकू भाई। मांगा उसने 13 मंजीरे, तो मंजीरे कहाँ? 13 ताली में 13 मंजीरी तो मांगी भाई। गुलाब का फूल चढ़ाया शंकर को, तो कालबेलिया में। और दोस्तों फ्लोवर समझा क्या? ऐसा ऐसा भी कर है अगी भाई साहब भवाई नृत्य, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला चलते हैं, क्या कहता है? अरे नाहर नृत्य भीलवाड़ा का कई बार पढ़ा होगा। शाहजहां के टाइम शुरू हुआ, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ में पुरुष प्रधान है। नार नार फीलिंग आ रही है। और पुरुष प्रधान क्यों दोस्तों? इसमें शेर का मुकुटा पुरुष ये ऐसे फेस पे लगाया जाता है दोस्तों। कई बार मोदी का देखा होगा ना लोगों ने, भीड़ में आप जाते हो, कई बार गहलोत का मिलता है, कई बार राहुल गांधी का मुकुटा लगाते हैं। तो वैसे मुकुटा लगाते हैं शेर का, बस शेर का मुकुटा लगाते हैं। नार का नार नार क्या करे ना भाई, नार नृत्य वही है। शेर ना नार किया करे, अगर नार है नार जी तू खाओ लो मना ना। गाँव में तो क्या भाई साहब, कुछ ज्यादा उताड़ो बोल देते, कोई नार जी तू आजा, है ना, आजा ठीक है। तो भाई अग्नि नृत्य जो है, अब अग्नि आ जाता है। अग्नि है कतरियासर बीकानेर भाई साहब, कतरियासर बीकानेर में ये सबको आता है। पुरुष प्रधान है दोस्तों, क्योंकि आग से खेलना बच्ची और महिलाओं के बस। आग से पुरुष भी खेल सकते हैं, हालांकि दिल पे मत लेना, लड़कियां भी खेल सकती है, लेकिन अब याद करना अपने को। तो आग से खेलना बच्चों और महिलाओं के बस का नहीं है, पुरुष होगा। तो अग्नि नृत्य पुरुष प्रधान है। और जसनाती संप्रदाय के लोग जाटों का नृत्य इसको कहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए फतेह फतेह और फायरे फायरे। मामला अटकने वाला है, सुन लेना भाई ध्यान से, ठीक है। मामला अटकने वाला है। अरे भाई साहब देखो देखो देखो, अग्नि अंगारों पे दोस्तों लकड़ियां जलाई जाती है, वो अंगारे बन जाते हैं, उनको चल करके पैदल चल करके नंगे पैर पास किया जाता है। आप सबको पता है, ये जानते हो कि पुरुष ही कर सकता है। जसनाती संप्रदाय नृत्य नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है भूत भगाने के लिए, ऐसा मान लेना। तो दोस्तों अब तो दोस्तों फतेह फतेह मतलब वो चल के फतेह फतेह का एक उद्घोष किया जाता है इसमें दोस्तों, फतेह फतेह। और फायरे फायरे, दो उद्घोष होते हैं, फायरे फायरे। अब सुन लो, फायरे को समझ ले, जो बचेगा फतेह फतेह। फायर फायर किसका दोस्तों? भीलू का है। भीलू का युद्ध नृत्य, आप सबको मैंने बताया कि युद्ध में गया हाथी मना, युद्ध में गया तो दुश्मन के नजर डल गए, तो वही भील है दोस्तों। तो भील में जाएंगे। और दोस्तों हल्दीघाटी की सेना में, महाराणा प्रताप की सेना में भील सेना सबसे ज्यादा थी। और भील किससे लड़े थे दोस्तों? है ना, तीर कमान से लड़ते हैं भील तो, है ना, इसलिए तो तीरंदाजी वाला अकेडमी भी वहीं गया ना। तो दोस्तों तो फायर क्या करते हैं? फायर ही करते हैं ना, कि फायर युद्ध चल रहा है तो फायर भाई साहब। तो फायरे फायरे फायर फायर फायरे, रे की एक ही मात्रा हटा देगा ना तो बचेगा फायर ही बचेगा भाई। फायर फायर कहाँ होगा? युद्ध में होगा, नहीं भूलोगे भाई साहब। फायर युद्ध में हो रहा है, बचेगा जो फतेह फतेह अग्नि में आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, क्लियर। फायर युद्ध में हो रहा है तो भीलों का गौरव जो युद्ध था, युद्ध नृत्य था, उसका है उद्घोष फायरे फायरे, फायर युद्ध में हो रहा है, और जो बचेगा फतेह। दोस्तों नमस्कार, मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल, आपके लगभग सभी नृत्यों का अब आप सवाल लगा के देखना दोस्तों, यकीन मानेगा सारी टॉपिक जो मैंने करवा दिए देखते ही मारोगे, देखते ही 99% सवाल निकल जाएंगे आपके, और मैं तो कहता हूँ 100 के 100 ही निकल जाएंगे, है ना। तो भाई साहब, और ये पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल जो है एग्जाम एम्पायर पर मिल जाएगी। मैंने अपना बेहतर करने की कोशिश करी, आपके कॉम्प्लीमेंट मेरा हौसला बढ़ाते हैं, आप सबको पता है, आपके कमेंट्स, अपना टैलेंट उसमें दिखाना है ताकि आप मुझे प्रेरित कर सको कि और बेहतर कंटेंट मैं आपको एग्जाम से पहले दे पाऊं। बाकी आपकी मर्जी है, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। जो ज़्यादा इग्नोर हो जाता, स्किप हो जाता, तो सहार ही जाता दोस्तों। तो प्लीज़ आप उस धारा से जुड़े हुए दोस्तों जो एक क्रांति बनने वाली है, यकीन मानेगा बहुत जल्दी बहुत आगे तक जाएंगे। और जो आज मेरे साथ दोस्त जुड़े हैं दोस्तों, एक एक की शक्ल मुझे याद है, मैं देख रहा हूँ, सबका नाम याद है। इन दोस्तों को मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा दोस्तों। हो सकता है हम आगे जाके एक टीम हमारी बड़ी हो जाए। तो दोस्तों बनाए रखिए हमारे साथ प्यार, अपना आशीर्वाद, जो भी आप समझो। और फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे
सिलेक्शन की कुंडी खड़काने वाली सीरीज, और शाम को 9 बजे रैपिड फायर प्रश्नोत्तरी दोस्तों, जो तगड़ी होती है, लगभग 100 क्वेश्चंस को टच करते हैं। पहले ज्योग्राफी का निपटारा, फिर पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर करके सबका एग्जाम से पहले हम सुबह साफ कर देंगे। तो 6 बजे शाम को, रात 9 बजे लाइव जुड़ना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और अगर पहली बार हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। हालांकि करोगे नहीं मुझे पता है, तुम कट ऑफ बढ़ जाएगा, लेकिन कर देना भाई, ठीक है।